नमस्कार, मैं डॉक्टर संगीता माहेश्वरी। आप सभी छात्राओं का स्वागत है। बच्चों, कल हमने निबंध चयनिका के प्रथम निबंध पर बात की थी। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, और आज हम उसके आगे का जो निबंध है सरदार पूर्ण सिंह जी का आचरण की सभ्यता, उस पर चर्चा करेंगे। पैटर्न हमारा वही रहेगा। पहले हम निबंधकार पर बात करेंगे और उसके बाद संकलित निबंध पर। सरदार पूर्ण सिंह सच्चे आस्तिक, मानवतावादी और उदार व्यक्ति थे। इनकी अधिकांश रचनाएं अंग्रेज़ी और पंजाबी में मिलती है। पंजाबी में इसलिए क्योंकि इनका जन्म एबटाबाद ज़िले में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है, और वहाँ पंजाबी भाषा का प्रचलन था। हिंदी में इन्होंने केवल 6 निबंध लिखे हैं, जिनका भाषा, भाव और शैली के कारण हिंदी निबंध साहित्य में विशेष स्थान है। सरदार पूर्ण सिंह के निबंध, यह इनकी पुस्तक है जिसमें ये सारे निबंध संकलित है। सरदार पूर्ण सिंह जी चूँकि भावुक प्रकृति के व्यक्ति थे, इसलिए इनकी भाषा पर भी उनकी भावुकता का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है, और इनकी शैली भी इसीलिए आवेगमयी हो गई है। जब ये विषय प्रतिपादन करते हैं तो साथ ही साथ उदाहरण भी देते चलते हैं, जिससे पाठक के लिए विषय वस्तु को समझना बहुत सरल हो जाता है। विषय के अनुसार इनके वाक्य कहीं पर छोटे होते हैं, सरल होते हैं, और कहीं कहीं पर लंबे और जटिल भी हो जाते हैं। इन्होंने तत्सम और तद्भव दोनों ही प्रकार के शब्दों का प्रयोग अपने निबंधों में किया है। इनके निबंधों का विशेष गुण यह है कि लेखक की मस्ती में रंग कर इनकी भाषा अत्यंत ही आकर्षक हो गई है। इनके निबंध में तरल भावुकता और प्रगतिशील विचारधारा सभी जगह दिखाई देती है। सरदार पूर्ण सिंह जी ने हालांकि बहुत कम लिखा, लेकिन कम लिखकर भी इन्होंने इतनी ख्याति प्राप्त की जो बड़े बड़े निबंधकारों ने सैकड़ों निबंध लिखकर भी अर्जित नहीं की। बच्चों, हिंदी में एक कहानीकार भी हुए हैं जिनका नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। गुलेरी जी ने भी सिर्फ 3 कहानियाँ लिखी, और इन 3 कहानियों के बल पर हिंदी कहानी साहित्य में वो अमर हो गए। जब भी हिंदी कहानी की बात होती है, जब भी हिंदी कहानी के विकास को देखा जाता है, तो चंद्रधर शर्मा जी का नाम वहाँ अवश्य ही होता है। आपने सुना होगा, उनकी अमर कहानी का नाम है उसने कहा था। तो इसी तरह सरदार पूर्ण सिंह जी ने भी जो 6 निबंध लिखे थे, उनके शीर्षक इस प्रकार है: आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, नैनों की गंगा, कन्यादान और पवित्रता। अब हम बात करते हैं जो हमारा संकलित निबंध है, आचरण की सभ्यता। यह निबंध जो है वो फरवरी-मार्च 1912 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। निबंध में लेखक ने यह प्रतिपादित किया है कि आचरण की सभ्यता कल्पना और आदर्श की वस्तु नहीं है, क्योंकि यह हकीकत में हम जो अनुभव करते हैं जीवन में, वही आचरण बनता है। यह आदर्श की वस्तु भी नहीं है, क्योंकि जीवन का जो कटु और तिक्त अनुभव है
जो विषम परिस्थितियाँ हैं उससे आचरण बनता है। आचरण की सभ्यता को पाकर सारे द्वंद्व और विवाद समाप्त हो जाते हैं और एकता की उपलब्धि होने लगती है। लेखक का ऐसा मानना है कि आचरण की सभ्यता की प्राप्ति एक साधना है और इस साधना में मनुष्य को निरंतर लगे रहना पड़ता है और यही मनुष्य का जीवन भी होता है। हमारा आचरण जीवन की परिस्थितियों से किस तरह से प्रभावित होता है, किस तरह से बनता बिगड़ता है, सभ्यता और असभ्यता के पैमानों को छूता है, उसका एक बहुत सुंदर उदाहरण मैं आपको सुनाती हूँ जिसका उल्लेख निबंधकार ने अपने निबंध में किया है। सुनिए उन्हीं के शब्दों में। एक दफ़े एक राजा जंगल में शिकार खेलते खेलते रास्ता भूल गया। उसके साथी पीछे रह गए। घोड़ा उसका मर गया। बंदूक हाथ में रह गई। रात का समय आ पहुंचा। देश बर्फानी, रास्ते पहाड़ी, पानी बरस रहा है। रात अंधेरी है, ओले पड़ रहे हैं। ठंडी हवा उसकी हड्डियों तक को हिला रही है। प्रकृति ने इस घड़ी इस राजा को अनाथ बालक से भी अधिक बेसरो सामान कर दिया। इतने में दूर एक पहाड़ी की चोटी के नीचे टिमटिमाती हुई बत्ती की लौ दिखाई दी। कई मील तक पहाड़ के ऊंचे नीचे उतार चढ़ाव को पार करने से थका हुआ, भूखा और सर्दी से ठिठुरा हुआ राजा उस बत्ती के पास पहुंचा है। वह एक गरीब पहाड़ी किसान की कुटी थी। इसमें किसान, उसकी स्त्री और उसके 2-3 बच्चे रहते थे। किसान शिकारी राजा को अपनी झोपड़ी में ले गया, आग जलाई, उसके वस्त्र सुखाए, 2 मोटी मोटी रोटियां और साग उसके आगे रखा। उसने खुद भी खाया और शिकारी को भी खिलाया। ऊन और रीछ के चमड़े के नरम और गर्म बिछोने पर उसने शिकारी को सुलाया। आप बेबिछोनों को की भूमि पर सो गया। बेबिछोने मतलब बिना बिछोने के। बे जो है बच्चों, वो उर्दू में उपसर्ग बिना के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे बेगरत है ना, बेवजह है, वैसे ही। तो ये जो प्रसंग है, यह जो उदाहरण निबंधकार ने दिया है, उससे पता लगता है कि एक तरफ इतना बड़ा राजा है और दूसरी तरफ एक निर्धन कृषक है, किसान है, लेकिन परिस्थितियों में इतना दम होता है कि वो किसी को कुछ भी बना सकती है। और यहाँ पर दयनीय आचरण हो गया है राजा का और कृषक अपने सभ्य आचरण की किसान ने मिसाल दी। तो निबंधकार ये बताना चाहते हैं कि यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि परिस्थितियाँ कितनी भी विषम हो, वो अपने आचरण की सभ्यता को बनाए रखे। बच्चों, यहाँ पर हमने जो अभी यह अंश पढ़ा था उसमें देखा सरदार पूर्ण सिंह जी की भाषा के चमत्कार को। इतनी सुघड़ और सधी हुई भाषा है कि सीधे अंतर्मन को प्रभावित करती है। और यही वो प्रभाव था जिसके बल पर सरदार पूर्ण सिंह जी ने केवल और केवल 6 निबंधों के आधार पर हिंदी निबंध साहित्य में अपना अप्रतिम स्थान बना लिया था। नमस्कार।